नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्ते गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरे आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन सीता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगतवंदनी ब्रजभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादि का सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। चतुर्थ स्कंध अंतर्गत पुरंजनोपाख्यान पर। पुरंजन यह जीवात्मा ही पुरंजन है। इसका एक मित्र अभिज्ञात नाम का जो परमात्मा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही सरोवर के दोनों राजहंस ईश्वर और जीव, ईश्वर का ही अंश है जीव। लेकिन जब जीवात्मा किसी शरीर को ही अपना मान करके मैं बुद्धि करके और उसको भूल जाता है तब वह दुखों को प्राप्त करता है। हम सबने देखा कि किस प्रकार पुरंजन पुरंजनी में आसक्त होने के कारण पूरा जीवन भगवत भजन के बिना बिताया। बाद में पुरंजनी का चिंतन करते ही शरीर त्यागा, स्त्री बनना पड़ा, बेदर्भी के रूप में आया। पांड नरेश मलय ध्वज के साथ विवाह हुआ और जब वहां महाराज भी शरीर त्याग दिए तो यह रोने लगे। उस समय भगवान जो करुणा के सागर कहे गए हैं, वह करुणा कृपा करके आते हैं और पूछते हैं उससे कि का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं माम एनाग्रे विचचरथः। तुम कौन हो, किसके लिए शोक कर रही हो, ये पुरुष कौन है, और क्या तुम मुझे जानती हो कि तुम मेरे पूर्व जन्म के सखा हो। अरे तुम मुझे छोड़ करके पृथ्वी पर अपने लिए उत्तम नगर की खोज में आए थे और पुरंजनपुरी पर आसक्त होने के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो बेदर्भी हूँ, विदर्भ नरेश की पुत्री हूँ। तब उस परमात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, ना त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीर सुहृतवः नापतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नव मुखे।
माया हे सा मया सृष्टा यत्पुमांस स्त्रिय सताम मन्यसे नो भयं तद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम। ना तो तुम विदर्भ राज की पुत्री हो, ना ही यह तुम्हारा पति है, और ना ही तुम पूर्व जन्म में पुरंजनी के पति थे। तुम जो अपने आप को स्त्री और पुरुष मान रहे हो ना, यह मेरी रचाई हुई माया है। स्त्री पुरुष शरीर से ही तो होता है, लेकिन क्या हम शरीर हैं? आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये गीता का जो वचन है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा सभी कालों में है। जैसे परमात्मा सब जगह है, सब काल में है, क्योंकि उसी परमात्मा का ही अंश यह आत्मा है। वह परम आत्मा है, यह आत्मा है उसी का अंश। अभिज्ञात यानी परमात्मा जब करुणा कृपा करिए, तब वेदर्भी को सब याद आ गया और वह अपने स्वरूप में स्थित हो गई। स्वरूप का बोध होना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, स्वरूप का बोध हो गया तो फिर मुक्ति हो गई। स्वरूप को जब हम जान गए तो फिर हमारा कल्याण हो गया। हमारी जो जितने भी साधन हैं, जप तप नियम यज्ञ व्रत स्वाध्याय, हम अपने स्वरूप का बोध, हम हैं कौन। राजा प्राचीन वर्ही को देवर्षि नारद कह रहे हैं किसी प्रकार आपकी गति होगी। तत्कर्म हरितोषम यस्या विद्यातन मतिरम। क्योंकि राजन कर्म तो वही है जिसको करने से भगवान हरि प्रसन्न हो, और ज्ञान वही है जिससे अपना मन भगवान के चरणों में लगे। हम संसार के लिए करते हैं, पूरा जीवन करते हैं, लेकिन क्या होता है? जब तक करते हैं तब तक वो आगे पीछे रहते हैं, जी हुजूरी करते हैं, और जब जेब से दाम घटा, तभी जो है तो जो जी हुजूरी होती है वो सब बंद हो जाती है। तो तात्पर्य ये है कि वह परमात्मा ही सब जगह है, सब काल में जीव का सच्चा सहायक है, और कोई नहीं है। बाकी और सब माया के साथी हैं। तो स्वरूप का बोध हो जाता है, तब समझ में आ जाता है कि हम कौन हैं और हमारे सच्चे साथी कौन हैं। तो जब याद आ गया, तब देवर्षि नारद के उपदेश देने पर प्राचीन बरही इन महाराज का पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राज्य पाठ सब अपने पुत्रों को दे दिया, और सब कुछ त्याग करके वह वन को चले आए। वन में आकर के भगवान का भजन किए, और भगवत भजन करके उन्होंने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। तो भगवत प्राप्ति केवल और केवल अगर हो सकती है तो भजन से हो सकती है, और इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। अब यहाँ प्राचीन बरही के जो पुत्र प्रचेता थे, इनको संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो यह तपस्या करने के लिए आ रहे थे। तो मार्ग में इनको रुद्र गीत का उपदेश प्राप्त हुआ, और उस रुद्र गीत की उपासना से भगवान हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह प्रेम लोचा अप्सरा की कन्या मारीशा से होगा, और उससे जो पुत्र होगा उसकी संतानों से सृष्टि भर जाएगी। यह वह समय है जब मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हो रहा था। इसके बाद उन्होंने जब देवर्षि नारद से दिव्य सत्संग प्राप्त किया, सत्संग के प्रभाव से उन्होंने भी भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए, सत्संग जीवन का कल्याण करने वाला है, और अगर सत्संग जीवन में है तभी हमारे अंदर सद्बोध होगा, सद्ज्ञान होगा। बाबा जी सरल शब्दों में कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक की प्राप्ति सत्संग के द्वारा होती है। और यह सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो हमने देख लिया किसी माध्यम से, गूगल पर देख लिया, यूट्यूब पर देख लिया, रामदेशिक प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ करके, नहीं नहीं, हमारे मन में था कि हमको भागवत सीखना है तो हम सीखने लग गए। ये देखिए, ये सब एक भूमिका हो सकती है, लेकिन वास्तविक कारण अगर हमारा किसी भी प्रकार से ऐसे सदग्रंथ के तरफ, ऐसे पुराणों की तरफ मति जा रही है, और उसको हम एक नित्यता के साथ लगे हैं, जीवन में ये सौभाग्य बहुत कम प्राप्त हो पाता है। हम कभी कभी 2-4 महीने में एक आध बार पढ़ लिए, उसके बाद फिर संसार में लगे रहे, तो उसकी सार्थकता नहीं है। और यहाँ पर हम सब इस संस्थान के माध्यम से, हम भी और आप भी, ऐसा नहीं कि आप बस, ये मेरा भी सौभाग्य है और आप सबका सौभाग्य है कि एक साथ जुड़ करके और नित्य प्रति शास्त्रों का, पुराणों का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है, और निश्चित रूप से भगवान की विशेष कृपा हुई है, तब जाकर के ऐसा जीवन में हम लोग संकल्प लिए हैं, है ना। नहीं तो देखने सुनने वाले कितने संस्थान के एड चलते हैं, कितने संस्थान का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल साइट्स पर देखते हैं। क्या सब सीख लेते हैं? क्या सबके मन में विचार आता है? वो विचार भी हमारे पूर्व का जो एक भजन होता है, पूर्व का जो हमारा कर्म होता है, वही हमको इस ओर प्रेरित करता है। और सत्संग के बाद ही विवेक की प्राप्ति होती है। और ये कब होता है? जो अभी उसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये हमारे अपने विचार करने से हम ही इसका लाभ ले पाते हैं। ये प्रभु राघवेंद्र सरकार की, प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल की जब विशेष कृपा होती है, तब हमारा मन, हमारी मति ऐसी बनती है, तब हमको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, एही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवत अति कठिनाई, इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं, बिरले हैं। और राम कृपा बिनु आई न जाई, जो आते भी हैं उन पर विशेष कृपा होती है तभी आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये भागवत की तरफ, पुराणों की तरफ वही आता है जिस पर प्रभु का विशेष अनुग्रह हो। अब यहाँ पर 4 उपाख्यान ही थे चतुर्थ स्कंध में। कौन कौन? पहला दक्ष प्रजापति के माध्यम से माता सती का जो चरित्र था, दक्ष प्रजापति का उपाख्यान। दूसरा ध्रुव चरित्र। तीसरा प्रथु चरित्र। चौथा पुरंजन उपाख्यान। हमने 4 उपाख्यान कर लिया, है ना। इसको हम अगर बढ़िया से समझते चलेंगे ना, तो ये बहुत, इसको हम कोई सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे तो समझ में आने वाला नहीं। ये पुराणों की कथा को बस थोड़ा सा भक्ति भाव के साथ हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है, तो ये कृपा से प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ स्कंद का यहाँ पर विश्राम होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सब पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद को स्थान की संज्ञा दी गई है, यानी इसको स्थान कहते हैं। चतुर्थ स्कंद को जैसे क्या कहते थे? विसर्ग कहते थे। विसर्ग क्या था? ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गा पौरुष स्मृता। ब्रह्मा जी से लेकर के चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है वह विसर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पर जो स्थान है, पंचम स्कंद को स्थान कहते हैं। स्थिति वैकुंठ विजय, प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए संसार को एक मर्यादा में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसको स्थान कहते हैं। और यह पंचम स्कंध विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है ज्ञान की दृष्टि से। इसमें भूगोल खगोल का भी वर्णन अच्छे से किया गया है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं इसमें। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमतयन्मूला कर्म बंध पराभव। गुरुदेव, महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त और आत्मा राम थे।
और वह तो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। फिर हमने सुना कि वह विवाह किए, गृहस्थ आश्रम में बंधे। ऐसा क्यों? जब गृहस्थ आश्रम बंधन में डालने वाला है तो गृहस्थ आश्रम को क्यों स्वीकार किए? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखिए राजन, आपका कथन ठीक है, लेकिन जिनका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, फिर गृहस्थ आश्रम हो या कोई आश्रम हो, उनके लिए सब आश्रम समान हो जाते हैं। सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं अच्छा, अब यहाँ पर जो श्लोक हैं वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकते हैं, इसमें थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुखदेव जी क्या कहते हैं? बाढ़ मुक्तम भागवत उत्तम श्लोक श्रीमच्चरणारविंद मकरंदर से आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिव तमाम पदवीं न प्रायेण हिनवंती। भागवत जी में गद्य और पद्य दोनों श्लोक है ना। तो पद्य तो हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पर गद्य चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है, गृहस्थ आश्रम बंधन में डालने वाला है, लेकिन यह उन्हीं को बंधन में डालता है जो भगवान के चरणों का आश्रय जीवन में नहीं रखते, जो भगवान के नाम का कभी आश्रय नहीं लेते, जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता, संसार के चरणों में लगता है, तो संसार उसको फिर खींच लेता है और फिर संसार में फंस जाता है, तो बंधन का कारण हो जाता है। लेकिन जो भगवान के चरणों में जिनका चित्त लग जाता है, फिर बंधन उसके लिए वह नहीं होता है। देवर्षि नारद के उपदेश से प्रियव्रत तो संन्यास्त लेने के लिए चल दिए, लेकिन फिर स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि हमारा बेटा जो है बाबा बनने जा रहा है, और अभी सृष्टि का, अब स्वयंभू मनु से ही ये मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। स्वयंभू और मनु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो इन स्वयंभू मनु के ही पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी का आख्यान तो हम सुने ही, उनके भाई हैं प्रियव्रत, ये संन्यास्त हो रहे थे, अभी सृष्टि का शुभारंभ हुआ है। ब्रह्मा जी के पास गए, बोली आप ही समझाइए। तब ब्रह्मा जी आए हैं और समझाए हैं, और उन्होंने किस प्रकार से समझाया उसको हम अगले दिवस, यहाँ पर 4 लाइन का श्लोक है, लेकिन श्लोक फिर काफी हो जाएंगे, 4 श्लोक हो गए, आप लोगों के लिए बहुत हो गए, है ना। कल हम श्लोक भेज भी नहीं पाए थे, वो वाले दूसरे वाले एक दो ग्रुप पर नहीं भेज पाए थे, क्योंकि जिससे श्लोक भेजते हैं वो अचानक से कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया था, वो ठीक हो गया, करवा लिए उसको हम आज। अ, अब बारी बारी से कल के श्लोक सुनाएंगे सब लोग, हम नाम जैसे लेते जाएंगे उसी क्रम से। चलिए, स्वागत है बबीता जी का, बबीता जी जुड़ी हुई हैं, गणेश झा जी हैं, और उमंग शुक्ला जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, पंडित पवन जी हैं, मनोज जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, पंडित नितेश जी हैं, शांभवी शुक्ला जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, तृष्णा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, और हर्षिता जी हैं। चलिए, आप लोग काफी लोग हैं, और बहुत बढ़िया तैयारी करिए, और ऐसी तैयारी करिए कि एकदम आनंद आ जाए। एक तपस्या करना है आपको, कठिन तपस्या करिए, कि वो आपके जो है पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाए, याद का, है ना, और उत्साह का, है ना, गर्व का, क्योंकि ये भागवत पुराण है ना। ये इहलोक और परलोक दोनों जगह काम देगा, इसीलिए बढ़िया तन्मयता के साथ लगिए। इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है ना। दो देखिए, सब लोग का सौभाग्य हो भी नहीं पाता। अभी 2-3, अभी आज ही एक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मेरी जो है क्लास चलती है, वो क्लास चलती है, हालांकि दूसरी क्लास नहीं, यही सब, मैं ये सीखती हूँ, एस्ट्रोलॉजर सीखती हूँ, ये सीखती हूँ, मैं भागवत अभी नहीं भी फिर कभी सीख लूंगी। तो सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, वो कोई ना कोई ऐसी क्लासेस ला देते हैं बिहारी जी कि इस क्लास से भागना पड़ जाता है। तो जिसका सौभाग्य है उसको विशेष रूप से इसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है झा जी, इस प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा। आसीत पुरंजनो नाम
राजा राजन् बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टित क्वचिद् गायति गायन्त्याम् क्वचिद् गायति गायन्त्याम् रुदत्याम् रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्याम् हसति जलपन्त्याम् अनुजलपति। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। चलिए आगे सुनाए बबीता जी, स्वागत है। व्यस्त हैं आप तो इंदु पराशर जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छवा तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचिद् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे न राधे। कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान् हृदयान् मुखच्युतो विधस्व कर्णायुतमेष वेवरः य उद्धरेत्करं राजा प्रजाधर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः। बहुत बढ़िया। और नीरज दुबे जी सुनाएंगे। नीरज दुबे जी सुनाएंगे, पंडित पवन जी सुनाएंगे। नीरज दुबे जी, जी पंडित पवन जी। प्रणाम। राधे राधे। हाँ सुनाइए पवन जी। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहत्सभा तस्य विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्यां हसति जलपन्त्याम् अनुजल्पतिः। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। बहुत सुंदर श्लोक। और पंडित पवन जी के बाद मानसी मिश्रा, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अतएव बहवः सन्ति सुतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषा युक्तः। ठीक है, मनोज जी सुनाएंगे हमारे। मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। आज मेरे से लोग याद तो नहीं कर पाए, लेकिन पुराना जो थोड़ा याद है वो आपको बता देता हूँ। सुना दीजिए। यों च प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीना प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, ठीक। चलिए तृष्णा जी, आप सुनाइए। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्छ्रवा तस्य विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः क्वचिद् गायति गायन्त्या रुदन्त्या रुदति क्वचिद् क्वचिदहसन्त्या हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर। आप सुनाइए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पदपत्यम वरम मन्ये पदपत्याच्युतां पदात् निर्विद्येत ग्रहान् मृत्यो यत् क्लेश निवहाग्रहा न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति निवार्यद्धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः। राधे राधे गुरु। चलिए ठीक है। और गुरु जी प्रणाम। अभी मैंने सुनाया हूँ। हाँ सुनाइए। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमास्य सद्य विमृशेषु हेतुः
असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन् ईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा। शांभवी शुक्ला जी आप सुनाइए। जी गुरु जी। समेव ब्राह्मणो हत्ते संवस्ते संददाति च तस्यैवानुग्रहे अन्नं मुह्यते क्षत्रियादे। राधे राधे गुरु जी। पंडित नितेश त्रिपाठी जी सुनाए, उज्जवल मोहन दास जी सुनाए। जी गुरु जी, राधे 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 राधे। ब्रह्मन्दे मुखं कुतश्च चिन्ता दुर्भवा गम्यते कुतश्च अन्नं तव। राधे राधे। हाँ राधे राधे। पंडित नितेश त्रिपाठी जी। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, थोड़ा वही एक्चुअली में आज वो नए श्लोक नहीं याद कर पाए, तो पुराने वाले सुना देंगे। चलिए सुना दीजिए, लेकिन प्रयास करिए, अभी आप नए हैं तो नए नए ही सुनाइए, नए लोगों को पुराना जल्दी नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है? हाँ, एक्चुअली में गुरु जी क्या है, जो ध्रुव चरित्र का आपने वो दिया था, तो मैं हाँ वही पहले जो श्लोक वो दो तीन है वहीं से याद करने में लगा हुआ हूँ, तो अभी दो तीन ही हो पाया, अहो तेज वाला, तत्तात गच्छम वाला, और उसके बाद वो योमता प्रविश्य वाला, आप तीन ही कर। आप आप डेली एक करने का नियम बना लीजिए बस, अच्छा अच्छा, ठीक और है वही गुरु जी। वही सुना दिया करिए। ठीक गुरु जी, ठीक गुरु जी, ठीक। अभी गुरु जी पुराने वाले सुना रहे, कल से नया नियम बना रहे कि एक याद करने का, तो कल बस से बस एक। एक एक जो नए लोग हैं एक एक बना लीजिए, कहीं का सुना दीजिए, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं दे चुके हैं उनमें से कहीं का, हम प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक ठीक गुरु जी, ठीक। हाँ। सुना दीजिए अहो। कोई, अभी कोई सुना जी दीजिए, गुरु जी, गुरु जी। अभी पुराना सुना दीजिए। ठीक है गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृषत्याम् बालोप्यं हृदा दत्ते यस्मातो सद्वच्च तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाश्चटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदारे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास है नितेश जी, बढ़िया है। धीरे धीरे बहुत धन्यवाद अच्छा गुरु। हो जाएगा, बस मेहनत करना है डेली का डेली। जी और गुरु। आप तो ऐसे भी मेहनत करने वाले। जो खाती नहीं है पूजती है सब। और और कौन है जो अभी तक नहीं सुनाए? हमारे अरविंद शर्मा जी तो व्यस्त हैं, वो कहीं पर अपनी नौकरी में है। और तो हर्षिता जी और बबीता जी। राधे राधे गुरु, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र श्रीर्विजयो मूर्ति भवानी तिर्मतिर्मम दुःखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं गामि दुःखारमङ्गा वृन्देत भूयस एव दुःखं यदोपयुक्तं भगवान् गदेनः त्वमेतौ सर्वभूतानां जन्मसुदागतिदासिता अथापि न च जानन्ते शुश्रूषा केन वा भवेद् चेदाचार्यं सत्तर्नारितं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे संज्ञायां विच्छेदार्पिता। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, हम लोग 20 तारीख के दिन श्लोक आवर्तन का करेंगे, और ये हर 15 दिन में कराएंगे। अभी सभी लोग जुड़े हैं, तो उसमें क्या करना रहेगा,
नियम सुन लीजिए आप लोग, और आप लोग जल्दी जल्दी श्लोक तैयार करते जाइए। उसमें ये रहेगा। क्या कह रहे गुरु जी, थोड़ा वॉइस, गुरु जी हाँ वॉइस थोड़ा वो ब्रेक हो गई थी, थोड़ा दोबारा बता दो। हाँ, अभी तो बताए ही नहीं है, सुनिए तो। अभी बताए कहाँ है। हर 15 दिन पर हम सब एक श्लोकों की अभ्यास की कक्षा करेंगे। उसमें क्या होगा कि एक श्लोक एक बार रिपीट होगा कक्षा में। जैसे हमारे पास पूरा पैनल सामने शो होता है, आप लोग का क्रमशः तालिका जितने लोग जुड़े रहते हैं, तो हम बोलते जाएंगे कि ये श्लोक सुनाए। जैसे झा जी एक श्लोक सुना दिए, तो वो श्लोक फिर पूरे कक्षा में रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद उज्जवल मोहन दास जी दिख रहे हैं, तो वो दूसरा श्लोक सुनाएंगे। जो श्लोक नहीं सुनाएगा उसको बाहर कर मतलब कक्षा में रहेगा, लेकिन उसको फिर रोक दिया जाएगा कि अभी आप नहीं सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना मौका छोड़ दिया। यानी वो तालिका घूमती रहेगी जब तक आपको श्लोक आते रहेंगे। जिसको श्लोक नहीं आएगा वो हटता जाएगा, और वो लास्ट में पता चलेगा किसको कितने श्लोक याद हैं। तो नए लोगों को फिर हम उस क्रम में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको आप लोग कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब वीडियो पर रहेंगे। और ये 20 तारीख को आप लोग तैयार रहिएगा। हम लोग बहुत आनंद आएगा इसमें, और इसमें उत्साह भी बढ़ेगा। आप लोग जो इस श्लोकों में भी लापरवाही करते हैं और प्रमाद आ जाता है, वो समाप्त हो जाएगा इस प्रक्रिया से। 20 तारीख को हम क्या करेंगे, ये पूरा हम भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आप बस बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। जो कोई थोड़ा सा कमजोरी करेगा तो उसकी तरफ से थोड़ा सा सहारा देंगे, और बाकी क्रमशः चलेगा, ठीक है ना। और जो अच्छा नंबर लाएगा वो लास्ट तक टिके रहेंगे, तो उसको शाबाशी भी दिया जाएगा। बबीता जी स्वागत है, बहुत दिनों बाद जुड़ना हुआ है आपका। रा- राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे। गुरु जी, मेरी पहली बार एक बार ज्वाइन किया था, अब दूसरी बार किया है। तो मुझे नहीं मालूम है कि श्लोक कौन से श्लोक पढ़ना है, क्योंकि बीच में हमारे जेठ जी एक्सपायर हो गए थे। तो हम लोग फिर उधर चले गए। अच्छा, आप मतलब एक बबीता जी तो हमारी पुरानी छात्रा हैं, आप वो दूसरी हैं क्या? हाँ जी, मैं नया ज्वाइन किया है मैंने। ओ कोई तो बात नहीं, ठीक है। हम पहली बार। हमको लगा क्योंकि वो एक सत्र पूरा, एक साल वो पढ़ चुकी हैं यहाँ पर। हमको लगा वही है, क्योंकि उनका भी हाँ जी। नाम यही है, सेम जी आपका जो है। कोई सर, बात, दूसरी बार ज्वाइन किया, एक बार सुन लिया था तो घर में थोड़ा सा ये हो गया था, कोई बात ससुराल में नहीं। जेठ अगर जी बिहार था तो। जन्माष्टमी कन्हैया जी आ गए हैं और इसीलिए आपको बुला लिए हैं, ठीक है। जन्माष्टमी आ गई ना उनके, धन्यवाद तो जी। ठीक है। राधे। एक बार आप पुनः संदेश भेज दीजिएगा, क्योंकि आप ग्रुप में होंगी, हमारे पास तो सूचना नहीं है आपकी। एक बार जो 114 जी। ऑफिशियल नंबर है संस्थान का, 8368 032 हाँ 114, जी। उस पर अपना नाम एड्रेस से दोबारा आपको जी। भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम आपको ग्रुप से आपको भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जी, हाँ। गुरु जी, ये श्लोक क्या आप लिखवाते हैं या वो हमें नहीं, रामायण उसमें भागवत में से पढ़ देंगे? नहीं नहीं, आपको हम नोट्स देते हैं। जब ग्रुप से जोड़ देंगे वहां पर नोट्स मिलेगा आपको। प्रतिदिन हमारे हाँ जी। जो श्लोक बोलते हैं जी। उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, एक श्लोक को 3 बार बोलते हैं। और उसका ऑडियो फाइल भी पूरे कक्षा का मिलेगा, वीडियो फाइल भी मिलेगा, जो संस्थान का चैनल है। जी। वहां पर आप लोगों के जो वक्तव्य होते हैं प्रवचन के, उसको भी अपलोड किया जाता है ना। और डेली जी। पूछा जाता है, अच्छा क्रम है, मतलब तैयारी बहुत बढ़िया होगी, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। कई बार नए लोग होते हैं, थोड़ा सा वो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनको हम इतना ही कहते हैं कि आप सारे सवाल अपने अंदर रखिए, आप एक बार ज्वाइन हो जाइए। आपकी चिंता नहीं है कि आपको क्या तैयार करना है, वो हमारी चिंता है कि कैसे आपको तैयार करवाना है, ठीक है। जी। जी गुरु जी। हाँ, तो ठीक है। राधे राधे। तृष्णा जी ये ठीक रहेगा ना, 20 तारीख वाला ये जो हम श्लोकों क्रम रखे हैं, ठीक है। प्रसन्न है सब लोग, मतलब जी गुरु, सहमत है ना। पर पूरे श्लोक याद करने पड़ेंगे इसलिए। नहीं नहीं नहीं, पूरे श्लोक याद नहीं, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो क्रम से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितने याद है। और आप उसमें से ऐसे श्लोक याद करने का प्रयास करेंगे जो दूसरों को याद ना हो। आप स्वयं मतलब अपने मन में ऐसे चलेगा, वो उससे एक ये लाभ होगा, है ना। जैसे हम कहते हैं सच्चिदानंद झा जी बोल दिए, अब सच्चिदानंद दोबारा कोई कक्षा में नहीं बोल सकता है।
अब यम प्रव्रजंत बोला जा सकता है, तो उज्जवल मोहनदास बोल देंगे तो फिर यह प्रव्रजंत भी नहीं बोलेंगे। फिर नैमिषे सुत मासीना, अगर मनमोहन द्विवेदी उसको बोल दिए तो फिर वो भी नहीं बोला जाएगा कक्षा में। फिर नीरज दुबे बोलेंगे तो चाहे वो ध्रुव चरित्र का बोल दें चाहे प्रहलाद चरित्र का बोल दें, जो जिसका जितना पढ़ चुका है उतने श्लोक याद रखें और आएगा। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही आप लोग निकल जाएंगे। ये श्लोक हम कहते हैं कि चतुर्थ स्कंद में कितने श्लोक हो गए, बहुत लोग चतुर्थ स्कंद से जुड़े हैं अभी, मान लीजिए 10-15 दिन पर पवन जी अभी जुड़े हैं, 7-8 दिन हुआ, और नितेश जी उन्हीं के साथ जुड़े हैं, मनमोहन जी जुड़े हैं, फिर भी कम से कम 20-25 श्लोक तो हो गए होंगे ना नितेश जी, पवन जी, 25 श्लोक तो हो गए हाँ होंगे। गुरु जी, 17, 18, 15 से ज्यादा ही है, 15 मेरे पास तो अभी। हाँ, बस 15। 15-20 श्लोक है, बहुत है। तो ऐसे ही वो हर 15 दिन में होगा, डेली नहीं होगा। हम कहते हैं इस 15 दिन, इस 20 तारीख में थोड़ा सा प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, अगले 15 दिन बाद जो प्रदर्शन होगा उसमें अच्छा और करेंगे आप, उसके बाद और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये है, ठीक है, ये प्रक्रिया में। गुरु जी, हाँ जी इंदु जी। जैसे आप पूछेंगे तो प्रथम दिवस के उससे हम पूछेंगे पूछेंगे महात्म्य नहीं, से, हम या पूछेंगे जिसे जो नहीं, याद होगा? बस जो कथा, ठीक है, ठीक। भागवत कथा के पुराण से ही श्लोक सुनाना है। आप जो कथानक नोट्स से श्लोक बोल रहे हैं उसी से जी जी। अभी सुनाना है, बाहरी श्लोक हमको नहीं चाहिए जो हम कथानक पर दिए हैं, क्योंकि ऐसे में बाहरी में फिर वो तैयारी में कमी आ जाएगी, क्योंकि अन्य लोग सोचेंगे नहीं नहीं वो तो बाहर से सुना रहे हैं, है ना। तो नहीं सब नहीं, जो आप मतलब जो जो देते हैं नोट्स नोट्स, है उसमें से ही सुनाना है ना? हाँ प्राथमिकता उससे है। फिर जब इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो फिर हम आल का भी देंगे कि आप कहीं से भी श्लोक सुना देते हैं, फिर अंताक्षरी करवाएंगे। इसमें भी वो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि क्रमबद्ध ही चले, जो नहीं नहीं जिसे नहीं, याद होगा। जो जिसको याद हो, बस एक श्लोक को रिपीट रिपीट नहीं होना है हाँ पूरा। हाँ, ठीक है गुरु जी, समझ में आ गया। ठीक है, हम हम सबका पकड़ेंगे कि कोई श्लोक दोबारा उसी को ना बोले, हम देखने वाले रहेंगे, आप लोग बोलने वाले रहेंगे, ठीक है। चलिए, आज प्रवचन का नंबर किनका है, ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं, वो उपस्थित हो भाई जिनका आज नंबर है प्रवचन बोलने का। मानसी मिश्रा जी का है, माइक चालू कर लीजिए मानसी। किस 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 प्रसंग पर है आपका, आत्मदेव जी की कथा है। किस पर? आत्मदेव जी की कथा। बढ़िया कथा है, बढ़िया से बोलिए, सबको आनंदित करिए, ठीक है ना। अभी कितना जी समय हो गया आपको जुड़े हुए कक्षा से? याद नहीं? राधे राधे गुरु जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? आप आ रही है गुरु जी। आपका ये कौन सा वक्तव्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा कौन? वक्त है गुरु जी। तीसरा वक्तव्य है? हाँ जी गुरु जी। 2 कर चुकी हैं आप? हाँ जी गुरु जी। चलिए, तीसरा वक्तव्य